आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। चुनाव से पहले तृणमूल कर्मी की हत्या से गरमाई राजनीति। विधानसभा चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। इस बीच जलपाईगुड़ी की मैनागुड़ी में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक टीएमसी कर्मी का नाम रंजीत अधिकारी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कल देर रात दलीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद रंजीत अधिकारी घर लौट रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में कल रात ही उसे मैनागुड़ी चूरा भंडार अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हमले के पीछे भारतीय जनता पार्टी समर्थकों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। घटना के सिलसिले में पुलिस ने 4 भाजपा कर्मियों को हिरासत में लिया है। पुलिस कल रात ही टीएमसी कर्मी के शव थाना ले आई। वहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी भेज दिया गया। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर चुनाव से पहले टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर इलाके में राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। গতকাল ময়নাগুড়ি ছাপটি বাড়িতে যে খুন হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস অযাচিতভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির উপরে এই খুনের মামলা চাপাচ্ছে। এটা আমরা জানি যে এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরাই জড়িত আছে, গোষ্ঠী কন্দলের শিকার হয়েছে। আর ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের হয়রানি করবার জন্য মিথ্যা মামলা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের উপরে চাপাচ্ছে। আমরা এর বিরোধিতা করছি। আমরা জানি বিজেপির কর্মী খুন হলেও বিজেপির কর্মীরাই খুন করেছে, এটা যেমন তৃণমূল করে, আবার তৃণমূল কর্মী খুন হলেও বিজেপি খুন করেছে এই অপবাদ তারা চালায়। এই এক নতুন ফর্মুলা তৈরি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। 2021-এ এই ফর্মুলার অবসান হবে এবং আমরা জানি যে তৃণমূল কংগ্রেসের এই খুন খারাপি রাজনীতি আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গে চলছে, ময়নাগুড়িতেও এটা চলছে। খারাপ ঘটনা। এর আগেও আমাদের 10 মাস আগে প্রায় আরেকজন খুন হয়েছিল ময়নাগুড়ি এক সাংগঠনিক ব্লকে। কালকেও রাত্রে এরকম একটা বাজে ঘটনা হলো, খুবই দুঃখজনক। ময়নাগুড়িতে এরকম কালচার ছিল না, এরকম সংস্কৃতি ছিল না। হঠাৎ করে এই সংস্কৃতির একটা দল আমদানি করলো, এটা খুব খারাপ ঘটনাটা। গত রাত্রে কিছু দুষ্কৃতী আমাদের যে রঞ্জিত অধিকারী, আমাদের দলের একনিষ্ঠ কর্মী এবং দলের দায়িত্বে রয়েছে, তাকে রাত 11টা নাগাদ কিছু দুষ্কৃতী মিলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে। এর মধ্যে পুলিশ 4 জনকে গ্রেপ্তার করে। আসামি এখনো ফেরার, আমরা যতটা জানি। সেই রাজনৈতিক চক্র আমাদের প্রধান বিরোধী দল তারাই করে থাকে, যারা এখন বিরোধী রাজনৈতিক সন্ত্রাস করে চলছে তারাই করছে। না, আমি সরাসরি বিজেপির উপর দোষের কথা বলছি না, কারণ আমাদের নিজেদের লোক তো নিজেদের লোককে কোনোদিন মারবে? কোনোদিন মারতে পারে না, কখনোই এটা হতে পারে না। আর ওরা ইতিমধ্যে বলছে এটা আমাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব। আমাদের দলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দলটা করি। আমাদের দলে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। ওরা নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য আমাদের উপর দোষ চাপাচ্ছে। 2 बैंकों में डकैती का प्रयास। जांच में जुटी पुलिस। कुछ दिन पहले ही शहर में सरकारी बैंक के एटीएम में लूट की हुई थी कोशिश। सिलीगुड़ी शहर के पानी टंकी मोड़ स्थित राष्ट्रीय बैंक के 2 एटीएम में डकैती का प्रयास किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने दोनों ही बैंक में डकैती का प्रयास किया, पर वे लोग कुछ नहीं ले पाए। आज सुबह घटना का प्रकाश में आने के बाद सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सिलीगुड़ी थाना एवं खलपड़ा आउटपोस्ट की पुलिस बैंक पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। इधर नए साल में इस तरह शहर के अति व्यस्त पानीटंकी इलाके में बैंक में डकैती की कोशिश की घटना से व्यवसायी जगत में आतंक का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह बैंक कर्मी जब बैंक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बैंक का शटर टूटा हुआ है। साथ ही सीसीटीवी कैमरा दूसरी दिशा में घुमा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड भी तोड़ दिया गया है। पास में स्थित दूसरे बैंक में भी डकैती का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि बदमाशों ने इन बैंकों में लगे 8 ताले तोड़े। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर आज सुबह कुछ ग्राहक भी बैंक पहुंचे। उन्होंने बैंक में डकैती के प्रयास की निंदा की। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सिलीगुड़ी कोर्ट मोड़ स्थित एक सरकारी बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास किया गया था। शहर में इस तरह बैंक व एटीएम को निशाना बनाए जाने को लेकर लोग आतंकित।
पश्चिम बंग सिविल डिफेंस वॉलंटियर एसोसिएशन ने दी चुनाव बहिष्कार की धमकी, एसडीओ कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंग सिविल डिफेंस वॉलंटियर एसोसिएशन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को सिलीगुड़ी महकुमा शासक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन के सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कहा, यदि उनकी मांगों को अविलंब पूरा नहीं किया गया तो वे लोग आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया, बकाये वेतन का भुगतान, काम की निश्चितता, स्थायी नौकरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर आज एसडीओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा, यदि जल्द से जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी आने वाले दिनों में वे लोग जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ভলেন্টিয়ার, আমাদের স্থায়ী কাজের জন্য আমরা অবস্থান বিক্ষোভ করছি আজকে শুধু আজকে না, এর আগেও আমরা অনেকবার করেছি। আমরা আমাদের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে এর আগে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি, তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জন্য এখনও কোনো রকম কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তো যার জন্য আজকে আবারও আমরা অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছি। আর এখনও যদি না হয় আমরা পরবর্তী দিনে এর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করতে বাধ্য হব। আমাদের ফার্স্ট ডিমান্ড যেটা আছে আমাদের, আমরা তো বিপর্যয় মোকাবিলা হলে আগে সবার আগে মনে পড়ে সিভিল ডিফেন্সের। যখন বিপর্যয় পার হয়ে যায় তখন সিভিল ডিফেন্সকে সবাই ভুলে যায়। তো আমরা চাচ্ছি আমাদের মাসে 30 দিনের পার্মানেন্ট কাজ দিক এবং সেটা 60 বছর অবধি সুনিশ্চিত থাকুক এবং সরকারি সব রকম সুযোগ সুবিধার আওতায় আমাদের আনতে হবে। অফিসের স্বজন পোষণ দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। এই ধরনের আমাদের টোটাল 10টা দাবি আছে। তো 10টা দাবি নিয়ে আমরা আজকে আমাদের ডেপুটেশনকে আবারও ডেপুটেশন জমা দিব। আমাদের এসডিও ম্যাডামকে ডেপুটেশন জমা দিব। আমরা এর আগেও ডেপুটেশন জমা দিয়েছি, এসডিও ম্যাডামকে দিয়েছি, ডিএমকে দিয়েছি এবং আমাদের মাননীয় সিএমকে আমরা ডেপুটেশন পাঠিয়েছি এবং আমরা প্রত্যেকটা ভলেন্টিয়ার পার্সোনালি ওনাকে চিঠি করেছিলাম। আমাদের দাবি নিয়ে, আমাদের সমস্যা নিয়ে আমরা চিঠি করেছিলাম, সেটারও এখনও কোনো ফিডব্যাক পাইনি। দিদিকে বলো নাম্বারে আমরা পার্সোনালি সব ভলেন্টিয়ার ফোন করেছি, সেটাতে আমাদের এখনও আমাদের কোনো রকম কোনো ফিডব্যাক পাইনি। তো আজকে সেই জন্য আমরা আবারও আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছি এবং যদি আমাদের ডিমান্ড এক সপ্তাহের মধ্যে পূরণ না হয় আমরা পথ অবরোধ থেকে শুরু করে নবান্ন অভিযানও করবো। আমরা এখানে আজকে আমাদের 50+ আছে, আরও ভলেন্টিয়ার আসছে, ওরা আমাদের সঙ্গে এখন যোগদান দিবে। একটু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকটা জেলায় আমাদের অ্যাসোসিয়েশন আছে, প্রত্যেকটা জেলায় আমাদের আন্দোলন চলছে শুধুমাত্র আমাদের কাজের দাবিতে। পশ্চিমবঙ্গের মতো যতগুলো জেলা আছে, যেমন আমাদের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পূর্ব মেদিনীপুর থেকে শুরু করে যতগুলো জেলা আছে সব জেলাতে আমাদের আন্দোलन চলছে। उत्तरबंग एवं दक्षिणबंगे सब जगह हमारे आंदोलन। हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, हम लोग इतना रिक्सी काम कर रहे हैं, हम लोग का कोई अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का काम भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं है। कालिंपोंग नगर पालिका की 75वीं वर्षगांठ का आयोजन, विशिष्ट अतिथियों की रही थी उपस्थिति। कालिंपोंग नगर पालिका के द्वारा आज वर्तमान बोर्ड के आयोजन में अपनी 75वीं वर्षगांठ भव्य रूप से पालित किया। सैनिटरी भवन में इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया था। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कालिंपोंग जिले के जिलापाल आर विमला, एसडीओ तेजस्वी राणा और रुदेन साडा लेपचा उपस्थित थे। इस बीच अन्य अतिथियों में गोजमोमो, बेनाई तामांग, खेमी के कालिंपोंग जिला समिति के प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही थी। कार्यक्रम में नटराजन नृत्य केंद्र कालिंपोंग एवं सांस्कृतिक संस्थान के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया था। इस अवसर पर कोरोना काल में सैनिटाइजेशन कार्य में योगदान देने वाले 11 कर्मचारियों को उनके निस्वार्थ सेवा को देखते हुए सम्मान किया गया। दूसरी ओर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग और नगरपालिका के विविध कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाले सभी लोगों का सम्मान। हेमंताबाद के तृणमूल कांग्रेस नेता शेखर रॉय द्वारा कोरोना वायरस का टीका लगवाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, भाजपा ने लगाया आरोप। उत्तर दिनाजपुर जिला हेमंताबाद के तृणमूल कांग्रेस के नेता तथा हेमंताबाद पंचायत समिति के सभापति शेखर रॉय ने कोरोना वायरस का टीका लगवाया है। इसको लेकर विपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। हालांकि शेखर रॉय ने इस संबंध में सफाई देते हुए कहा कि वह हेमंताबाद ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन है, इसलिए टीका तालिका में उनका नाम था और उन्होंने टीका लगवाया है। इस विषय को लेकर तृणमूल कांग्रेस को भी उसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी हेमंताबाद मंडल कमेटी के सभापति देवव्रत शाह ने शेखर रॉय पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के नेताओं को अपनी चिंता है, आम जनता की नहीं। पीएम मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पहले चरण में सिर्फ फ्रंट लाइन कर्मी यानी स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका लगवाया जाएगा, लेकिन
तृणमूल कांग्रेस के नेता को अपनी जान की चिंता है, इसलिए वह आम जनता की परवाह न करते हुए खुद टीका लगवा रहे हैं। খুবই ভালো লাগছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, তাছাড়া হিমতাবাদী হাসপাতালের যে স্বাস্থ্য সমিতি আছে সেই স্বাস্থ্য সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে আমি এই ভ্যাকসিনটা নিলাম। তিনি শুধুমাত্র তৃণমূলের নেতা যে তা নয়, তিনি হেমতাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। জনগণের দ্বারা উনি নির্বাচিত হয়ে জনগণের স্বার্থে সেই পদে বসেছেন। ওনার উচিত ছিল জনগণকে সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিয়ে তবেই তিনি টিকাটা নিলে বেশি ভালো হতো। কিন্তু জনসমক্ষে আজকে উনি নিজে তুলে ধরলেন যে তৃণমূলের যারা রয়েছে নেতারা, তারা সর্বোপরি নিজেরটাই চিন্তা করে, জনগণেরটা চিন্তা করে না। না, এরকম বিষয়ে আমাদের কাছে জানা নেই। আমরা গণমাধ্যমে যেসব জানতে পেরেছি বা দলীয় কার্যালয়ে যেসব আলোচনা হয়, আমাদের দলগতভাবে যেসব নির্দেশ এসছে, তাতে করে আমাদের সমাজে যারা সাফাই কর্মী রয়েছে এবং চিকিৎসকরা, স্বাস্থ্যকর্মী এবং পুলিশ প্রশাসন, এদেরকে দেওয়ার কথা ছিল টিকাটা, প্রথম দফার টিকা, এবং আগামীতে দ্বিতীয় তৃতীয় দফা যে টিকাগুলো আসবে তাতে সবার জন্যই সেই টিকাগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এরকমই আমাদের কাছে সূচনা ছিল। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. मलाई कोल्ड कफ भएको थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदै थियो। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरु सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। संपर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग को लेकर AIKKMS की ओर से किया गया प्रदर्शन। कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग को लेकर AIKKMS की दार्जिलिंग जिला महिला संगठन की ओर से सोमवार को सिलीगुड़ी शहर में प्रदर्शन किया गया। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर संगठन की ओर से सोमवार को देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को सिलीगुड़ी शहर में मुख्य डाकघर के सामने स्थित गांधी मूर्ति के सामने संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन की सदस्यों ने कृषि कानून को किसानों के लिए काला कानून बताते हुए सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। संगठन की ओर से जयंती भट्टाचार्य, मनी रॉय, सुप्रीति पाल समेत अन्य नेताओं ने कृषि कानूनों के बारे में अपने विचार रखे। लाखों रुपयों की लकड़ी जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। सालुगड़ा
रेंज के वन कर्मियों ने रेंजर संजय दत्ता के नेतृत्व में बंगाल सफारी पार्क के निकट अभियान चलाकर चोरी की लकड़ी लदे 2 वाहनों को पकड़ा। पुलिस ने लकड़ी तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग सूत्रों के अनुसार जब्त लकड़ियों का बाजार मूल्य करीब 5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर गिरफ्तार 4 तस्करों को आज यानी सोमवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। वन विभाग सूत्रों के अनुसार ये लकड़ियां कालिम्पोंग से बिहार तस्करी की जा रही थी। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लकड़ी तस्कर गिरोह का मुख्य सरगना विपुल दास सिलीगुड़ी के 41 नंबर वार्ड का निवासी बताया जा रहा है, जबकि अन्य 3 तस्कर दार्जिलिंग व बिजनबाड़ी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लकड़ी तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन व कर्मचारी फेडरेशन ने निकाली रैली। कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन व कर्मचारी फेडरेशन ने सोमवार को जलपाईगुड़ी में कानून तोड़ो आंदोलन का पालन किया। इससे पहले संगठन की ओर से इन मांगों को लेकर जलपाईगुड़ी शहर में एक विशाल रैली भी निकाली गई। रैली जलपाईगुड़ी के मदरसा मैदान से निकलकर डीबीसी रोड, थाना मोड़, हेड पोस्ट ऑफिस मोड़, पीडब्ल्यूडी मोड़ होते हुए जिला शासक कार्यालय के सामने पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में सीटू नेता जियाउल आलम, कांग्रेस नेता निर्मल घोष दस्तीदार समेत विभिन्न नेताओं की और काफी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही थी। रैली में शामिल इन संगठन के नेताओं ने जल्द से जल्द केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग की। इसके साथ ही संगठन की ओर से नई बिजली दर वापस लिए जाने की मांग सरकार के समक्ष रखी गई। मोदी के हटाबो অথবা কৃষি আইন বাতিল করা। 2 মাস ধরে দেশের কৃষকরা দিল্লি রাজধানী অবরোধ, এরপরে সারা দেশ অবরুদ্ধ হবে। আমরা জানতে চাইছি কেন, কার স্বার্থে, কোন কর্পোরেটদের জন্য এই কৃষি আইন? শ্রমকোড কোন কর্পোরেটদের সাথে? দেশের কর্পোরেটরা শেষ কথা বলবে না দেশবাসী শেষ কথা বলবে? 26শে নভেম্বর স্ট্রাইক হয়েছে, 27 তারিখ থেকে কৃষকরা বসে আছে। কোভিড পরিস্থিতিতে স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে আছে। ফলে যে অবস্থায় দেশে আরএসএস বিজেপি তৈরি করেছে, এর নিষ্পত্তিতে আজ 18 তারিখ সারা দেশব্যাপী এই অভিযান চলছে। আগামী দিনে কোটি কোটি দেশবাসী আরএসএস বিজেপি এবং পশ্চিমবঙ্গে তাদের লেজুর তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাস্তায় নাম। भाजपा की ओर से रायगंज में निकाली गई किसान सुरक्षा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थकों ने लिया भाग। केंद्रीय कृषि कानूनों के समर्थन में और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की योजना कृषि सम्मान निधि को नहीं लागू करने के विरोध में तथा पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनाने को शपथ लेकर उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा कमेटी की ओर से सोमवार को किसान सुरक्षा यात्रा निकाली गई। सुरक्षा यात्रा के लिए एक सुसज्जित टैब्लो तैयार किया गया था, जिसका उद्घाटन उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा के अध्यक्ष विश्वजीत लहरी ने किया। किसान शोभा यात्रा ने पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की भी परिक्रमा की। सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थकों ने हिस्सा लिया। लोगों को इस किसान सुरक्षा यात्रा के दौरान कृषि कानूनों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। এই যাত্রাটা হচ্ছে আমাদের কিষাণ সুরক্ষা যাত্রা। কারণ পার্লামেন্টে আমাদের কেন্দ্র সরকার নরেন্দ্র মোদী সরকার স্বাধীনতা 70 বছর পরে কৃষকদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে, যেটা কিনা আজ পর্যন্ত কোনো সরকার কৃষকদেরকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করেননি। কৃষকরা যে ফসল উৎপাদন করতেন সে ফসলের তারা ন্যায্য দাম পেতেন না, তাদের দাম তারা ঠিক করতে পারতেন না, অন্যরা ঠিক করে দিতেন, আর তার ফলে কৃষকরা আত্মহত্যা করত। তাই যদি বাংলাকে সোনার বাংলা করতে হয় তাহলে কৃষকদের সুযোগ সুবিধা আগে দিতে হবে। তার জন্য পার্লামেন্টে যে বিলটা পাস হয়েছে সেই বিলটাকে আমরা স্বাগত জানাই, যে কৃষকদের হিতে বিল পাস হয়েছে এবং কৃষকদের জন্য নরেন্দ্র মোদী সরকার যে কৃষক সম্মান নিধি চালু করেছে, সেই কৃষক সম্মান নিধি এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার আমাদের কৃষকরা পায়নি, কৃষকরা বঞ্চিত আছে। কৃষকদের সাথে যে এই যে অন্যায় করা হয়েছে, অবিচার করা হয়েছে, তার জন্য আমরা ধিক্কার জানাই। আর কিষাণদের জন্য যে বিল পাস হয়েছে তা কিষাণকে আমরা সেই বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের এই যাত্রা চলছে। ওদের তো কটাক্ষ করা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই, কারণ হচ্ছে যে ওরা তো শেষ, ওদের পায়ের তলা মাটি নেই, তো ওরা কটাক্ষ ছাড়া আর কী করবে? ওদের কটাক্ষ ছাড়া তো কিছু করার নেই, কেন ওরা তো সারা এই 70 বছর ধরে কিছু করেনি, না কংগ্রেস করছে, না সিপিএম করছে, না টিএমসি করছে। रायगंज में भी शुरू हुआ बंगाल सरकार की पाड़ाए समाधान कर्मसूची। स्थानीय रस्तों की मरम्मत, साफ सफाई, पेयजल आदि समस्याओं के तुरंत
समाधान के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में पाड़ाए कर्मसूची की शुरुआत की है। पाड़ाए कर्मसूची रायगंज में भी शुरू हुई। रायगंज नगरपालिका के 29 नंबर वार्ड में इसका उद्घाटन नगरपालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास ने किया। इस अवसर पर 29 नंबर वार्ड के पार्षद अभिजीत शाह सहित अन्य पार्षद उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने द्वारे द्वारे सरकार अभियान की सफलता को देखते हुए उसके बाद पाड़ाए सरकार अभियान शुरू किया है, ताकि लोगों की समस्याओं को तत्काल समाधान किया जा सके। रायगंज में पाड़ाए सरकार कर्मसूची शुरू होने से स्थानीय लोग काफी खुश है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय एकांत अनुप्रेरणार मध्य दिए रायगंज पौरसभार 26 নম্বর ওয়ার্ডে আজকে প্রথম আমাদের এখানে পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের কাজ শুরু হলো। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের দপ্তরে যে অভিযোগ জমা পড়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে কাজ শুরু করতে পারছি। বিশেষত্ব হলো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে এই কাজটা করার ব্যাপারে যখনই আমাদের নজরে আনলেন মাননীয় জেলা শাসকের মাধ্যমে, তখনই এই কাজটা মানে যুদ্ধকালীন তৎপরতা এস্টিমেট তৈরি করা, তার সমস্ত কিছু প্রক্রিয়াকে শেষ করে ডিএম অফিস থেকে টেন্ডার করে এই কাজ শুরু হলো। কে কখন কোন কাজের বিষয়ে অভিযোগ করবেন, আপনার মনকে তো যাচাই করা খুব কঠিন কাজ, সেটা তো বুঝতে পারিনি। কিন্তু যখন মানুষ কোনো একজন মানুষ গণতান্ত্রিক সচেতন নাগরিক অভিযোগ জানিয়েছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার নিজ দায়িত্বে এই কাজের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।